यहाँ गज़वा हिंद वाली फौज $1 अरब लेने की कोशिश कर रहे थे, अब $1 अरब देने पड़ रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम को गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी है, वो उन्होंने तो आधी दुनिया को दी है। नहीं, वो सबको दे रहे हैं और साथ $1 अरब मांग रहे हैं। अच्छा जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ट्रंप ने बजाय इनकी लेनी थी देने थे, इनको लेने शुरू कर दिए। $1 अरब मांग लिए, गजा में शामिल होने वालों से एक पैसे मांग रहा है, ये लेने के लिए जा रहे थे। उसने कहा $1 अरब निकालें। आपको कुछ अंदाजा है कि गुलामी में जिस तरह आप रह रहे हैं ये भूल जाएंगे इसके बाद जो आप जिस तरह के गुलामी में आप रहेंगे? तो ये इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील, क्योंकि देखिए पैसे कोई नहीं है, बिल्कुल भी आप अच्छी तरह जानते हैं। फौजी फाउंडेशन के अभी $1 अरब के शेयर बेचे, तो अब क्या बेचेंगे मजीद? मईशत तो वेंटिलेटर पे है। रोजवेल्ट होटल की प्राइस $1 अरब से तो ज्यादा ही बनती है असूली तौर पे। क्या ट्रंप के किसी फ्रंट मैन को बेच के और ये बोर्ड में जगह हासिल कर ली जाएगी? क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा है कि जिसने भी आना है $1 अरब देगा। तो अब हो सकता है हम उन्हें कहें कि हमसे भी फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के, क्योंकि $6 अरब की है फौजी फाउंडेशन, तो $1 अरब हमने यूएई को दे दिया है और $1 अरब हो सकता है हम सदर ट्रंप को ऑफर कर देंगे, जनाब आप ले लें और हमें सीट दे दें। या फिर दूसरा तरीका ये कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त साथ लिखकर अर्दली को भेज लें। वो तो पहले ही कहता है मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो वो जाके एप्लीकेशन रख दें और फीस माफ़ी करवा लें और बोर्ड पर बैठ जाएं। अरे बेस्ट इज पता है, इट इज सपोज टू हैव अ $1 बिलियन एंट्री फी एंड पाकिस्तान को भी इनविटेशन किया है। तो क्या प्रॉब्लम है? लोन देगा अमेरिका लोन देगा और यूं लपक के ले लेगा लोन, फिर बोलेगा बाद में दूंगा, अभी तो एंट्री लेने दो, हो जाएगा। तुम्हें क्या, पाकिस्तान की एंट्री को लेकर टेंशन मत लो, वो अमेरिका डील को हैंडल कर लेता है। दोस्तों मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि कैसे जो ट्रंप ने पाकिस्तान लगा था कि वो उसे पैसे देगा, उसके बदले ट्रंप ने पाकिस्तान से $1 बिलियन मांग लिया। मामला यह है कि ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड बनाया, तो उसमें जब ट्रंप ने पाकिस्तान इन्विटेशन भेजा तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ट्रंप ने इन्विटेशन भेजा है, और साथ ही उसके बाद ट्रंप ने उनसे $1 बिलियन डिमांड कर लिए गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए। तो उसके बाद पाकिस्तानी के होश उड़ गए। पाकिस्तानी कह रहे कि हम $1 बिलियन कहाँ से लाएंगे? तो पाकिस्तानी कह रहे हैं जो अमेरिका में होटल है उसे बेच के ट्रंप को $1 बिलियन दे देंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि ये $1 बिलियन सिर्फ 3 साल के लिए, 3 साल बाद फिर से $1 बिलियन देने पड़ेंगे। तो पाकिस्तानी अब रोना धोना करे कि ट्रंप ने पाकिस्तान को भी चुनाव लगा दिया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ये ऐसे बुरी तरह फंसे अब किधर जाए, अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 ममालिक को बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीन में शामिल करने की खतूत लिख दी है और साथ साथ कह दिया कि $1 अरब, सिर्फ $1 अरब मेंबरशिप हासिल करने के लिए 3 साल के लिए। अब ये कहाँ से लाएंगे? $1 अरब कहाँ से इकट्ठे करेंगे, ज़रा सोचें। अब ट्रंप चूंकि यूक्रेन की जंग में असलहा देने से पीछे हट रहा है, यानी पाकिस्तान को यूक्रेन का असलहा फराम नहीं करने देगा, तो अब आप सोचें किधर जाएँ। एक तरफ $1 दें, यूक्रेन को असलहा ना बेचो तो खाएंगे क्या? अब आप ज़रा सोचें तो सही मीशत के हालात। यहाँ हालात हो गए अमेरिका की कमज़ोरी के, अज़रबैजान जैसा इसराइल का इत्तेहादी फौज नहीं भेज रहा, तुर्की इसराइल नहीं जा रहा, खुद भी नहीं जा रहा और वो भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जिसने इस बोर्ड में बैठना है वो $1 अरब दे और 3 साल के लिए उसकी रुकनीयत। हम तो फिर नहीं बन सकते ना, हमारे पास तो अपने मुल्क के लिए पैसे नहीं है। जितनी हमें डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है उसमें तो शायद हम $1 अरब दे दें, निकाल लेंगे। नहीं वो ऐन मुमकिन है थोड़े दिन में आप सुने कि जनाब हम वो पाकिस्तान अपने गजा के भाइयों की मदद करना चाहता है और इसलिए हम $1 अरब जो है वहाँ पे देना चाहें, देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वो दें, 3 साल के लिए वो कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये पैसे इसमें ये डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त अपने पास रखने। अच्छा जी, वो बिजनेस कर रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने कहा जी कि ये पैसे मैं ही देखूंगा, मैं ही चेयरमैन हूँ। अच्छा जो $1 दे के आएंगे ना, वो भी फैसला कोई नहीं करेंगे। अगर अक्सरीती राय से फैसला हो गया, चेयरमैन साहब जिन्होंने खुद को बना लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं जो कहूँगा वो होगा। अच्छा, यानी $1 दें, कुर्सियों पे बैठे तो सिवाय इसके कि ट्रंप के साथ चाय पी रहे हैं और क्या, या उसकी दोस्ती आपको पता ना काम आ जाती है।
और ताकतवर लेकिन दोस्ती काम भी आती है और दोस्ती फिर नहीं 1 काम अरब डॉलर बिगाड़ती लेके भी दोस्ती बड़े तो पक्की हो जाती है ना। अच्छा। 1 अरब डॉलर आप मुझे दें। यानी ट्रम्प साहब चाहते हैं कि उनकी पांचों भी घी में और सर भी कढ़ाई जी में जी हो। सर में कढ़ाई। अब वो अपना टैक्स वो जगह वसूल करने के लिए आ रहे हैं। चलें यानी देखते आप जरा ये भी तसव्वुर करें कि गजा को तबाह अमेरिका का पालतू करे और उसकी बहाली के लिए पैसे दुनिया दे। सो पाकिस्तान कहता है जी कि हमें ट्रंप ने दावत दी है कि गजा के जो पीस बोर्ड है आप उसका हिस्सा बने। अब इसके पीछे क्या खेल है कि ट्रंप कह रहा है जिसने इस पीस बोर्ड की सीट लेनी है परमानेंटली वो 1 अरब डॉलर कम से कम अदा करेगा। ज्यादा भी मांग सकता है ट्रंप, कम से कम अदा करेगा। ट्रंप 1 अरब डॉलर मांग रहा है। पाकिस्तान जो 1 अरब डॉलर के लिए फौजी ग्रुप के शेयर्स तक बेचने के लिए तैयार हो गया है, वो 1 अरब डॉलर ट्रंप को देने के लिए कहां से लाया? क्या जर्नैलों को कोई जरूरत है इस बोर्ड में बैठने की? तो इसका जवाब यह है कि जरूरत तो है। जब आप जॉन विक मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो हाई टेबल होता है ना, हर कोई उस पर बैठना चाहता है। ये वो हाई टेबल है, यहां आप बैठेंगे तो ट्रंप तक आपकी एक्सेस होगी। लेकिन फौज भेजने का जो वादा पहले किया था वो पूरा करना पड़ेगा। यानी जर्नैलों के पास ऑप्शन है, पैसा दो, बैठ जाओ बोर्ड में। बोर्ड में बैठना जरूरी है क्योंकि जर्नैलों को पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट तो है नहीं, इस कठपुतली राज को पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट तो है नहीं, तो इन्हें अमेरिका और इजराइल की सपोर्ट चाहिए। अब देखते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई और असासा बेच क्या किया जाएगा? अभी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये कोशिश पूरी करेंगे। ये ऑफर आ गई है, ये ऑफर नहीं है, ये ऑर्डर है कि 1 अरब डॉलर कटो ते बैठो आके बोर्ड विच। ये है असल कहानी। दूसरे सीधे बात करें तो ये गाजा पीस बोर्ड नहीं, ट्रम्प पीस बोर्ड है, क्योंकि ट्रम्प ने इसे इस्तेमाल किया है पैसे कमाने के लिए। इसलिए उसने सिर्फ 1-2 देशों को नहीं या 10 देशों को नहीं, 60 देशों को ये इनविटेशन भेज दिया, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा पैसे ट्रम्प को मिलेंगे। तो ट्रम्प ने पैसे कमाने के लिए इस पीस बोर्ड को बनाया, ना कि और किसी चीज़ के लिए। और इस पीस बोर्ड का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि ट्रम्प के मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। और अगर सभी किसी चीज़ पे वोट नेगेटिव में करे और ट्रम्प अगर वो करना चाहे तो वो बिल वहाँ से पास हो जाएगा। तो ये जो गाजा पीस बोर्ड है, एक गाजा पीस बोर्ड नहीं, एक ट्रम्प पीस बोर्ड है। ट्रम्प को अगर कोई भी चीज़ करवानी हो वो यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ से मंजूर करवा लेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रम्प की मंजूरी की ज़रूरत है, चाहे पूरा बोर्ड उसमें राजी हो या ना हो। और फिर ट्रम्प कहेगा कि ये तो पीस बोर्ड ने मंजूर किया है। और अगर कोई कुछ कहेगा तो ट्रम्प उस पर टैरिफ और उसे पीस बोर्ड से निकल देगा उसके $1 बिलियन रख के। तो इसीलिए ट्रम्प ने ये गाजा पीस बोर्ड या ट्रम्प पीस बोर्ड बनाया है, ताकि मैं ये कहूँगा कि ये जो हरकत ट्रम्प ने की है, अगर नॉर्थ कोरिया भी $1 बिलियन देने में राजी हो जाए तो ट्रम्प नॉर्थ कोरिया को भी इस गाजा पीस बोर्ड में इनवाइट कर देगा। तो एक गाजा पीस बोर्ड जो लोग कह रहे हैं नेटो की तरह या यूनाइटेड नेशन की तरह कोई चीज़ है, ये कुछ भी नहीं। ये ट्रम्प ने पैसे कमाने के लिए ये चीज़ बनाई है। तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दूसरे वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।